फ्रेंड्स, किसी भी देश में बदलाव लाने के लिए वहाँ की शिक्षा नीति को बदलना बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने आज 34 वर्ष बाद भारत की शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किए हैं। चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि आखिर क्या क्या बदलाव किए गए हैं और किस नए फॉर्मेट को अपनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो। जैसा आप सभी जानते हैं, अब तक भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट में चलती थी, लेकिन अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसके तहत स्कूल के पहले 5 वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, यानी इस दौरान छात्रों के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा। इसमें प्री प्राइमरी के 3 वर्ष और पहली और दूसरी कक्षा का 1-1 वर्ष शामिल होगा। इसके तहत बच्चों को खेलकूद व अलग अलग गतिविधियों के जरिए वो पढ़ाई कराई जाएगी। अब इन कक्षाओं के छात्राओं के लिए किताबों का जो बोझ है वो अब पहले जैसा नहीं होगा। इसके बाद अगले 3 वर्ष यानी तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई के दौरान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत छात्रों का जो परिचय है वो विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से कराया जाएगा। इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज माने जाएंगे। इसमें कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 8वीं तक के छात्र वो शामिल होंगे। इसके तहत छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रम पर पढ़ाया जाएगा। इसके बाद 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक 4 वर्षों वाली आखिरी स्टेज होगी। इसमें छात्रों में किसी विषय के प्रति वो गहरी समझ वो पैदा की जाएगी। उनकी विश्लेषण क्षमता वो बढ़ाई जाएगी। उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित की जाएगी। अब स्कूलों में पहले जैसा स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा। इसका मतलब अगर आर्ट्स का कोई छात्र फिजिक्स की पढ़ाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। कॉमर्स का कोई छात्र हिस्ट्री की पढ़ाई करना चाहता है तो वो भी ऐसा कर सकता है। पहले हमारे यहाँ 3 स्ट्रीम होती थी। या तो आप साइंस लेते थे, कॉमर्स लेते थे या आर्ट्स लेते थे। और अगर आपने आर्ट्स लिया है तो आप साइंस नहीं पढ़ सकते थे, और अगर आपने कॉमर्स लिया है तो भी आप साइंस नहीं पढ़ सकते थे। लेकिन अब यह सब बदल जाएगा। अब आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, कॉमर्स भी पढ़ सकते हैं, अकाउंट भी पढ़ सकते हैं, एक साथ आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, 5वीं कक्षा तक की जो पढ़ाई है वो अब मातृभाषा, स्थानीय भाषा और अब राष्ट्रभाषा में ही होगी। अब अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता वो नहीं रही। उदाहरण के लिए अगर आप अपने बच्चे को 5वीं कक्षा तक संस्कृत, गुजराती या मराठी भाषा में पढ़ाना चाहते हैं तो अब आप ऐसा कर पाएंगे। अंग्रेजी वो मात्र एक विषय के तौर पर पढ़ाएंगे। कक्षा 6वीं की कक्षा में वो कंप्यूटर कोडिंग सीख पाएंगे। अब भारत के छात्र वो छोटी उम्र में ही चीन जैसे देश के तर्ज पर सॉफ्टवेयर व मोबाइल एप्लीकेशन बनाने की टेक्निक वो सीख पाएंगे। कक्षा 6वीं के जो छात्र हैं उनको इंटर्नशिप का मौका मिलेगा। अगर किसी छात्र की किसी खास विषय में रुचि है और वो उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल करना चाहता है तो वह इस विषय से जुड़ी इंटर्नशिप कहीं भी कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि आपका बच्चा पेंटिंग करने का शौक रखता है तो वह किसी पेंटर के पास वो इंटर्नशिप के लिए जा सकता है। अगर आपके बच्चे को सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो वह किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में अब अपने स्कूल के दौरान ही इंटर्नशिप वो कर सकता है। 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की जो परीक्षाएं हैं अब सेमेस्टर के आधार पर होंगी। एक साल में वो 2 सेमेस्टर होंगे और हर 6 महीने में वो एक परीक्षा होगी, और दोनों सेमेस्टर के अंकों को जोड़कर वो आपकी फाइनल मार्कशीट वो तैयार होगी। अब छात्र को वो पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसके अलावा बोर्ड की परीक्षाओं उनको आसान बनाया जाएगा।
छात्रों की क्षमता पर जो है वो ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। रटने की क्षमता नहीं, समझने की क्षमता पर ध्यान दिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में छात्रों को उनकी पसंद की भाषा में जो है वो परीक्षा लिखने की पूरी छूट होगी। उदाहरण के लिए यदि आप चाहें तो हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाषा में अपनी परीक्षा जो है वो दे सकते हैं। छात्रों के रिपोर्ट कार्ड जो है उसको भी अब पहले जैसा तैयार नहीं किया जाएगा। किसी छात्र को फाइनल मार्क्स देते समय उसके व्यवहार, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, उसकी मानसिक क्षमताओं का जो है भी ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड को 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर जो है वो तैयार किया जाएगा। इसमें छात्र जो है वो खुद को भी अंक देंगे, यानी अब अपना खुद का भी विश्लेषण करेंगे। विषय पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो भी छात्र को अंक देंगे और छात्रों के जो सहपाठी हैं वो भी उनका आकलन करेंगे। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के लिए भी इस नई शिक्षा नीति में जो है वो बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। अब देश के जो छात्र हैं वो कॉलेज में एडमिशन के लिए कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो दे पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि 12वीं कक्षा में अगर आपके ठीक नंबर नहीं आए हैं या आपके मार्क्स जो हैं वो इतने नहीं आए हैं कि आपको कट ऑफ परसेंटेज के आधार पर सीधे किसी कॉलेज में एडमिशन मिल पाए, तो आप कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो दे सकते हैं और आप फिर इस टेस्ट में आपके प्रदर्शन को आपकी 12वीं कक्षा के नंबरों के साथ जोड़ दिया जाएगा और उसी आधार पर आपको जो है वो आपकी मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई जो है उसको अब 3 या 4 वर्ष के कोर्स ड्यूरेशन में जो है वो बांट दिया जाएगा। पहले अगर आप कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे तो आपको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद अगर आप 1 साल के बाद कॉलेज छोड़ देते हैं और आपको सर्टिफिकेट दिया जाए, यह आपका सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा। अगर आपने कॉलेज का फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है और उसके बाद पढ़ाई छोड़ दी तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। इसी तरह अगर आप सेकेंड ईयर पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा और अगर आप 3 साल तक की पढ़ाई पूरी कर लें तो आपको बैचलर डिग्री दी जाएगी और अगर आप 4 साल का कोर्स करके बैचलर डिग्री लेना चाहते हैं तो आपको रिसर्च के सर्टिफिकेट के साथ ये डिग्री दी जाएगी। इससे उन छात्रों को फायदा मिलेगा जो कॉलेज के दौरान किसी प्रोजेक्ट पर काम कर चुके हैं। स्कूल के छात्रों की तरह अब कॉलेज के छात्र भी जो है वो अलग अलग विषयों की पढ़ाई जो है वो एक साथ कर सकते हैं। इस व्यवस्था को मल्टी एंट्री व मल्टी एग्जिट व्यवस्था जो है वो कहा जाता है, यानी छात्र जब जिस विषय की पढ़ाई करना चाहेंगे तो वो ऐसा कर सकेंगे और जब वो पढ़ाई छोड़ना भी चाहेंगे तो यह काम वो आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। इसके तहत अगर आप एक से ज्यादा कोर्स एक साथ करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर पाएंगे और जिस कोर्स को आप जहां तक कंप्लीट करेंगे उसके अंक जो है वो इस क्रेडिट बैंक में जमा होंगे और फिर जब आप फाइनल डिग्री के लिए कोर्स करेंगे तो उस क्रेडिट को इस में जोड़ दिया जाएगा। यह व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल होगी, ऑनलाइन होगी। अब स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत भाषा को भी पढ़ाया दिया जाएगा। संस्कृत के विश्वविद्यालयों में अलग अलग विषयों की पढ़ाई संस्कृत में कराई जाएगी। स्कूल और कॉलेज में भी संस्कृत की पढ़ाई पर जो है वो जोर दिया जाएगा। आईआईटीज की शिक्षा व्यवस्था को पहले से ज्यादा समग्र बनाया जाएगा और उच्च शिक्षा संस्थानों में आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के विषय जो है वो पढ़ाए जाएंगे। इससे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के जो छात्र हैं वो विज्ञान की जानकारियों का इस्तेमाल दूसरे क्षेत्रों में अपनी स्किल को बेहतर करने के लिए कर पाएंगे। अब देश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी होगी कि छात्र जो है वो व्यवहारिक ज्ञान जो है वो हासिल कर देश के लिए बड़े आविष्कार कर पाएंगे।
संगीत, कला और साहित्य को देश के हर कॉलेज में पढ़ाया जाएगा। और अब हर स्कूल व हर कॉलेज जो है वो एक निश्चित फीस से ज्यादा फीस नहीं ले पाएंगे। अब आप यह सोच रहे होंगे कि ये नई शिक्षा नीति जो है वो कब से लागू होगी। तो आपको बता दें कि इसके लिए जो है वो एक बिल तैयार किया गया है, जिसका नाम जो है वो नेशनल हायर एजुकेशन बिल है। इस बिल को जो है वो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इसे संसद में पेश किया जाएगा और इसके बाद कानून की फिर राज्य सरकार को इस पर कानून बनाकर अपने अपने राज्यों में लागू करना होगा। इस शिक्षा नीति की घोषणा के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम है वो बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। यह शिक्षा नीति जो है वो वर्ष 2021 से 2022 के एकेडमिक सेशन तक लागू हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।